एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पब्लिक अवेयरनेस। मैं हूं शिवानी, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। आज मैं हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आई होप कि आपको पसंद आए। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टिनाइटिस, यानी कि टिनाइटिस क्या है और उसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि टिनाइटिस एक कॉमन प्रॉब्लम है जो कि अडल्ट में जैसे ही एज बढ़ती जाती है वैसे ही ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा शुरू होती है। इस प्रॉब्लम में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो what is tinnitus? Tinnitus is a perception of sound like ringing, bunging, hissing is a presence of any external sound. सबसे पहले मैं बता दूं कि टिनाइटस एक ऐसी आवाज़ है जो आपके ईयर में प्रेजेंट रहता है, जो आपको समझ में आता है कि ऐसी आवाज़ हमेशा हमको फील होता है, लाइक भौरे की आवाज़, सीटी जैसी आवाज़, या कोई भी इस तरीके की हिसिंग की आवाज़, बिनबनाहट की आवाज़, कोई ऐसी आवाज़ जो कि आपको फील होता है कि आपके ईयर में प्रेजेंस है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगी। जैसे मैंने यहाँ क्लैप किया तो मैंने ये एक्सटर्नल साउंड क्लैप करके दिया, देन वो आपके ईयर में जाके आपको समझ में आए कि मैंने कोई आवाज़ आई। बट उसमें क्या होता है कि कोई आवाज़ प्रेजेंस नहीं रहती, कोई एक्सटर्नल साउंड प्रेजेंस नहीं रहती है, उसके बाद भी आपको आपके ईयर में एक साउंड फील होता रहता है। इसे हम टिनाइटस कहते हैं। ये जैसे ही एज बढ़ती जाती है, 45-50 के अराउंड होते हैं लोग, तो उनमें सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम पाई जाती है। इसे एक हेयरिंग लॉस का सिम्टम्स भी माना जाता है, यानी कि ये एक प्रॉब्लम हेयरिंग लॉस का कारण भी बन सकता है। सो टिनाइटिस है जो समटाइम 1 ईयर में फील होता है, समटाइम दोनों ईयर में, यानी कि कभी कभी एक कान में आपको महसूस होगा ये आवाज़, कभी कभी दोनों कान में होगा। कभी कभी ये जो आवाज़ है वो कम समझ में आएगा, कभी कभी तेज़ समझ में आएगा, कभी कभी कम समय, जैसे थोड़ी देर टिनाइटिस की आवाज़ आई फिर बंद हुआ, फिर थोड़ी देर आई फिर बंद हुआ, कभी कभी ये लंबे टाइम तक चलता है। तो ये इसके प्रॉब्लम है, जैसे कभी कभी बढ़ता है घटता है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। इसके बाद मैं बता दूं कि ये जो 50 to 20% लोगों में ये हेयरिंग लॉस का भी कारण होता है। अगर इस तरीके की आवाज़ आ रही है तो यानी कि आपको सुनने की समस्या आगे बढ़ सकती है। तो बेसिकली जो इसके सिम्टम्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं होते हैं, कुछ एडवांस नहीं होते हैं, जो कि बहुत सारे साउंड, तरह तरह की आवाज़ होती हैं, वही इसमें फ़ील होता है। समटाइम बजिंग आवाज़, यानी कि भनभनाहट की आवाज़ आती है, समटाइम ऐसा लगता है गरजने की आवाज़ आ रही है, समटाइम क्लिक 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 क्लिकिंग जैसी साउंड आती है, जैसे कि हमारी जो वॉच है वो लगे क्लिक क्लिक सामने से कर रहा है वैसी आवाज़ आती है। समटाइम हमारे भौरे की आवाज़ आती है, यानी कि भौरे जैसे ब्रन करते रहते हैं वैसे आती है। समटाइम विसिल जैसे, सीटी जैसी आवाज़ आती है। समटाइम आपको और भी तरीके की आवाज़ें प्रेजेंट होती है। कभी कभी ये हुमिंग यानी गुनगुनाहट की तरह से आवाज़ें समझ में आती है। इसके साथ साथ ही कभी कभी ये जो आवाज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हाई पिच की आवाज़ होती है, यानी बहुत पतली आवाज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। और समटाइम जो ये आवाज़ है वो मोटी भी होती है, यानी कि बहुत मोटी आवाज़, जैसे कि ड्रम वगैरह की आवाज़ें हैं। इस तरीके मैंने बहुत सारी आवाज़ों के बारे में डिस्कस किया है। इसी तरीके का आवाज़ आपको समझ में आता है, ऐसा फील होता है कि इस तरीके का आवाज़ कंटिन्यूस मेरे कानों में बज रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है। बेसिकली टिनाइटिस इज़ अ परसेप्शन ऑफ साउंड, यानी कि किसी भी तरह के आवाज़ों का परसेप्शन होना है, इसे हम टिनाइटिस कहते हैं। ये एक हेयरिंग लॉस का कारण हो सकता है। अगर आपको इस तरीके की समस्या है तो प्लीज़ आप अपने ईएनटी को मिलें, आप कुछ टेस्ट कराएं और कंफर्म करें कि आपको ये प्रॉब्लम है तो किस वजह से है। समटाइम ये प्रॉब्लम, हमने ईयर की एनाटॉमी डिस्कस की है, जिसमें कि हमने आउटर, मिडिल, इनर ईयर डिस्कस किया है। जो इनर ईयर की कॉक्लिया के बारे में डिस्कस किया है, समटाइम उसकी जो फ्लूइड होती है उसमें कुछ इश्यू होते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना वो कई रीजन से होता है, तो आप एक बार अपने एनटी को विजिट करें एंड समझे कि ये प्रॉब्लम क्यों है। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन रेटिनाइटिस के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक प्लीज़ चैनल पे बने रहें, वीडियो को खूब सारा प्यार दें। ओके, बाय।